ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था कि हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, रादर डिस्कस द नेचर ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, वेदर द इंटीग्रल्स आर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। जो हमने पिछले एक्सरसाइज में मेथड सीखा था दैट वाज बाय डेफिनेशन, कि हम पूरा इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद फिर हम बताते हैं कि हमारा इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। बट हर एक केस में उस पूरे इंटीग्रल को कैलकुलेट करना इतना सिंपल नहीं होगा, एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। हम मेनली इंटरेस्टेड होते हैं पहले उनकी नेचर को फाइंड आउट करने में कि वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। तो उसके लिए फिर कुछ एक टेस्ट्स बनाए गए, जिसमें सबसे पहला टेस्ट कौन सा है? कंपैरिजन टेस्ट। अब इस टेस्ट का नाम तो आप लोगों को थोड़ा सुना सुना लग रहा होगा। हम लोगों ने जब सेकेंड ईयर में सीक्वेंसेस और सीरीज का पेपर किया था, तब इनफाइनाइट सीरीज को डिस्कस करते हुए भी हम टेस्ट यूज करते थे, और उसमें भी सबसे पहला टेस्ट कौन सा था? कंपैरिजन टेस्ट। तो जो इंटीग्रल्स के लिए कंपैरिजन टेस्ट आज हम लिखेंगे वो कुछ एक सिमिलर है जो हमने कंपैरिजन टेस्ट किया था फॉर इनफाइनाइट सीरीज। यू विल सी दैट, ठीक है। तो आज जो हम कंपैरिजन टेस्ट करेंगे वो पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड काइंड की इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या थी? जिनमें इंटीग्रल की लिमिट्स फाइनाइट होती हैं और किसी एक या एक से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर हमारा इंटीग्रेंड इनफाइनाइट बनता है, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट की दो फॉर्म्स हैं। पहली फॉर्म पहले पढ़ते हैं, और एक बात याद रखिएगा, अभी हम इनके प्रूफ नहीं करेंगे, दोनों के दो फॉर्म्स करेंगे हम कंपैरिजन टेस्ट की। अभी आप सिर्फ फॉर्म को देखो और उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस करेंगे। एक बार आप क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद इकट्ठे मैं आप लोगों को इसके प्रूफ्स करा दूंगी, ठीक है। चलिए लेट अस रीड क्या है कंपैरिजन टेस्ट की फॉर्म 1। व्हाट डज इट से? कि इफ f एंड g आर टू पॉजिटिव फंक्शंस, ध्यान रखना है हमारे फंक्शंस क्या होने चाहिए? पॉजिटिव। आर टू पॉजिटिव फंक्शंस डिफाइंड ऑन इंटरवल ए बी। देखो ध्यान से मैंने कैसे लिखा है इंटरवल ए बी। ए की तरफ से ओपन है और बी की तरफ से क्लोज्ड, यानी ये मुझे इंडिकेट कर रहा है अपने आप ही कि प्रॉब्लम मेरी ए पॉइंट पर है। और आगे हमने उसको लिख भी दिया, with a as only point of infinite discontinuity such that f of x is less than equal to g of x for every x belonging to interval ab। हर जगह f फंक्शन g फंक्शन से छोटा है। Then what does this say? If integral of g from a to b is convergent, then इंटीग्रल ऑफ f फ्रॉम a to b is also convergent। तो बेसिकली क्या है? अगर बिगर फंक्शन f लेस देन इक्वल टू g है तो g फंक्शन हर जगह f से ऊपर है। तो क्या कह रहा है? अगर बड़े वाले फंक्शन की इंटीग्रल कन्वर्ज करेगी तो छोटे वाले फंक्शन की इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगी, ठीक है। और सेकंड क्या कहता है? अगर f का इंटीग्रल a से b में डाइवर्ज करेगा तो g का इंटीग्रल भी a से b में क्या करेगा? डाइवर्ज। यानी अगर स्मॉलर वाले फंक्शन की इंटीग्रल डाइवर्ज करेगी तो बड़े वाले फंक्शन की इंटीग्रल भी क्या करेगी? डाइवर्ज, राइट। तो इसको आप अपनी कॉपीज पे नोट कर लो और इसी का यूज करेंगे हम। दिस इज कंपैरिजन टेस्ट फॉर्म 1, राइट। कि अगर f लेस देन इक्वल टू g है एंड इफ इंटीग्रल ऑफ g इज कन्वर्जेंट देन इंटीग्रल ऑफ f इज आल्सो कन्वर्जेंट। If integral of f is divergent, then integral of g is also divergent, ठीक है। एक और बार, ये हमने किया अगर हमें पॉइंट a पर प्रॉब्लम है। अगर b पॉइंट यानी अपर एंड पर प्रॉब्लम होगी तो ये वाला जो इंटरवल है इसको हम ऐसे लिख देंगे, बाकी स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम रहेगी। a की तरफ से क्लोज्ड बना देंगे और b की तरफ से ओपन, और यहाँ क्या लिखा रहेगा? with b as only point of infinite discontinuity such that f of x is less than equal to g of x for every x belonging to this interval। a की तरफ से closed, b की तरफ से open। तो बस सिंपल सा चेंज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा अगर मेरी प्रॉब्लम अपर एंड यानी b के ऊपर है, राइट। अब पहले फॉर्म 2 भी लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे।
कंपैरिजन टेस्ट फॉर्म 2। पहली लाइन लिख लो, सेम ही है। क्या लिखना है हमने कि इफ f and g are two positive functions defined on interval ab, a की तरफ से ओपन, b की तरफ से क्लोज्ड, such that a is the only point of infinite discontinuity। अभी भी हम किस पॉइंट पर पढ़ रहे हैं? लोअर एंड a पर। such that, सेकेंड फॉर्म में हम क्या फाइंड आउट करेंगे? such that limit x goes to a plus f of x by g of x is equal to L। fx by gx is equal to L। और लिमिट कब लेनी है? x goes to a plus। a plus हमने क्यों लिखा कि a पॉइंट पर हम केवल राइट हैंड लिमिट ही कैलकुलेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मेरा फंक्शन a से b में डिफाइंड है। फंक्शन डिफाइंड है a से b में, तो a की लेफ्ट साइड पर तो हम जा नहीं सकते। इसीलिए जब a पॉइंट पर प्रॉब्लम होगी तो हम यहाँ पर कौन सी लिमिट कैलकुलेट करेंगे? सिर्फ राइट हैंड लिमिट, x गोज टू a प्लस। राइट, 3 केस अराइज होते हैं। फर्स्ट केस होता है इफ L इज नाइदर जीरो नॉर इंफिनिटी। L is a non-zero finite quantity, then integral a to b f dx and integral a to b g dx converge or diverge together। Both the integrals, they converge or diverge together। ठीक है, अगर एक इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा तो दूसरा भी कन्वर्ज करेगा, अगर एक डाइवर्ज करेगा तो दूसरा भी डाइवर्ज करेगा। ठीक है, सेकेंड केस क्या होता है? अगर L है 0, रिकॉल करो, अगर ये लिमिट 0 है तो सिर्फ कन्वर्जेंस चेक होती है, अगर ये लिमिट इंफिनिटी है तो सिर्फ डाइवर्जेंस चेक होती है। राइट, इफ L इज 0 एंड इंटीग्रल a to b g dx is convergent, then integral a to b f dx is also convergent। ठीक है, ये आ गया हमारा सेकेंड केस। थर्ड केस क्या होता है? इफ L इज इंफिनिटी एंड इंटीग्रल a to b g dx is divergent। इंफिनिटी पर सिर्फ क्या चेक होगी? डाइवर्जेंस। देन इंटीग्रल a to b f dx is also divergent। ठीक है, क्या कह रहे हैं? देखो ध्यान से कि अगर L 0 है और किसका इंटीग्रल कन्वर्जेंट है? G का, तो f का इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा। अगर L इंफिनिटी है और फिर से अगर G का इंटीग्रल डाइवर्जेंट है तो f का इंटीग्रल भी डाइवर्ज करेगा। यानी G के इंटीग्रल की हेल्प से हम f के इंटीग्रल के नेचर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया कंपैरिजन टेस्ट फॉर्म 2। फिर इसमें ये देखो क्या चेंज आएगा। यहां पर मेरी प्रॉब्लम A पर है, अगर प्रॉब्लम मेरी A के बजाय B पर होती, यानी अपर एंड पर होती, तो यहाँ पर हम जो ये लिमिट लिख रहे हैं इसकी जगह हम कौन सी लिमिट कैलकुलेट करेंगे? लिमिट x गोज टू, बताओ क्या आएगा? B प्लस या B माइनस। यानी B पॉइंट पर हम लेफ्ट लिमिट लेंगे या राइट लिमिट? B पॉइंट पर लेना है, B के आगे नहीं जा सकते, तो आप B पॉइंट पर सिर्फ क्या लेंगे? लेफ्ट लिमिट fx by gx is equal to L। अगर मेरी प्रॉब्लम अपर एंड पर हुई तो आई विल कैलकुलेट दिस लिमिट। केसेस तीनों सेम है। नॉन जीरो फाइनाइट के केस में बोथ द इंटीग्रल्स दे कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। 0 पर सिर्फ कन्वर्जेंस चेक होगी और इंफिनिटी पर सिर्फ डाइवर्जेंस। ठीक, तो ये हो गई दोनों फॉर्म्स और उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के। फाइन, अब लेकिन एक बात देखो कि मुझे यूज करना है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट यूज करने के लिए आई नीड एटलीस्ट 2 इंटीग्रल्स, तभी तो आप उनको कंपेयर करेंगे।
एक तो इंटीग्रल हो जाएगा जो क्वेश्चन में हमें दिया होगा, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का या कोई भी क्वेश्चन, तो एक तो हो जाएगा जो इंटीग्रल मुझे क्वेश्चन में दिया है, जिसकी नेचर मुझे फाइंड आउट करके बतानी है कि इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, राइट। तो जो दूसरा इंटीग्रल कंपेयर करने के लिए चाहिए वो मुझे अपने आप से बताना है, अपने आप से बताना भी है और साथ ही मुझे उसकी नेचर भी पता होनी चाहिए कि वो इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। तभी तो हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके फिर हम बताएंगे कि हमारा क्वेश्चन में दिया गया इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या फिर नहीं है, राइट। तो उसके लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स चाहिए। तो पहले स्टैंडर्ड इंटीग्रल लिखते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे हम? सम स्टैंडर्ड integrals. Standard integrals sum means we shall study two. दो इंटीग्रल स्टडी करेंगे, एक इंटीग्रल when I have problem at lower end और दूसरा इंटीग्रल if I have problem at upper end. Let us do that. तो पहला इंटीग्रल हम लेंगे इंटीग्रल a से b 1 upon x minus a raised the power n dx। देख रहे हो इस इंटीग्रल में किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है, क्लियरली दिख रही है। अगर मैं x को a पुट करूं, a माइनस a 0 हो गया और 0 की पावर n इज 0 एंड 1/0 इज इंफिनिटी। लेकिन यहाँ पर n पर भी डिपेंड करता है कि n पॉजिटिव है, नेगेटिव है और व्हाटएवर, राइट। चलिए दिस इंटीग्रल इसको हम यूज करेंगे अगर मेरी प्रॉब्लम लोअर एंड यानी a पर है, फाइन। दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ n इज लेस देन 1। इस इंटीग्रल का यूज कब करना है? व्हेन आई हैव प्रॉब्लम एट लोअर एंड a। सेकेंड इंटीग्रल है इंटीग्रल a से b 1 upon b minus x की पावर n dx। This integral is convergent if and only if again n is less than 1। दोनों ही इंटीग्रल कब कन्वर्ज करते हैं? When this n is less than 1, right? यहाँ पर देखो, यहाँ किस पर प्रॉब्लम है? b पर। कि जब आप x को b पुट करेंगे b माइनस b 0 और अगर ये 0 डेनोमिनेटर में ही रह गया तो 1/0 विल बिकम इनफिनिटी, ठीक है। एक इंटीग्रल मैं आपको कराऊंगी और दूसरा आप अपने आप करेंगे, ट्राई करेंगे और इजीली हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट इंटीग्रल। फर्स्ट इंटीग्रल मेरा क्या है? इंटीग्रल a से b, इंटीग्रल a से b 1 अपॉन x माइनस a की पावर n dx, ठीक है। इसको हमने वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डील किया था। लेट द इंटीग्रल बी आई, इस इंटीग्रल को आई कहो, ठीक है। यहां लिखो हियर a इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। हमारी प्रॉब्लम सिर्फ किस पॉइंट पर है? a पर, ठीक है। तो जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था, अगर a पॉइंट पर प्रॉब्लम है तो हम a को अवॉइड करेंगे। a की जगह क्या लिखोगे? a प्लस एप्सिलॉन से b 1 अपॉन x माइनस a की पावर n dx विद लिमिट एप्सिलॉन गोज टू 0 प्लस, ठीक है। अब इस इंटीग्रल को हमें इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करने के लिए वी हैव टू सेपरेट इट इन टू पार्ट्स। टू पार्ट्स मींस सॉरी, दो केसेस मुझे डिस्कस करने पड़ेंगे। एक केस अगर n 1 के इक्वल है, दूसरा केस अगर n 1 के इक्वल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर n 1 हुआ तो ये होगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए और 1 अपॉन एक्स माइनस ए की इंटीग्रेशन लॉग में चली जाएगी, लॉग ऑफ x माइनस ए। अगर n 1 नहीं हुआ तो इसकी इंटीग्रेशन बनेगी x माइनस ए की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1। तो विल मेक टू केसेस। तो फर्स्ट केस मेरा होगा इफ n
इज नॉट इक्वल टू 1। पहले हम इस केस को करेंगे, तो ये हो गया I, लिमिट एप्सिलॉन गोज टू 0 प्लस इंटीग्रल a प्लस एप्सिलॉन से b x माइनस a की पावर हुई माइनस एन dx, ऊपर ले जाकर लिख दिया। ठीक है, जब हमने इसको किया इंटीग्रेट तो ये बन जाएगा x माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1 विद लिमिट्स a प्लस एप्सिलॉन से b। ठीक है, अब इस 1 माइनस एन को हम बाहर लिख लेते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस एन, लिमिट एप्सिलॉन गोज टू 0 प्लस अपर लिमिट पुट करो, यहां बनेगा b माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस 1 माइनस, जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो x को हम पुट करेंगे a प्लस एप्सिलॉन माइनस a रेज द पावर माइनस एन प्लस 1। ये a से हो गया कैंसिल। एक बार इसको लिख ले, फिर हम लिमिट्स लिखेंगे। इट इज 1 अपॉन 1 माइनस n, लिमिट एप्सिलॉन गोज टू 0 प्लस, इसे इस तरह से लिख लें 1 अपॉन b माइनस ए की पावर n माइनस 1। अगर मैं डेनोमिनेटर में ले जाऊं तो पावर हो जाएगी n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन की पावर भी आ गई n माइनस 1। ठीक है, अब देखो, अगर एप्सिलॉन 0 को जाएगा तो यहां पर 0 बन गया, और अगर ये 0 डेनोमिनेटर में रहता है तो 1/0 विल बिकम इंफिनिटी। समझ गए? और अगर ये 0 चला गया न्यूमरेटर में तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और अगर ये टर्म 0 हो गई तो ये क्वांटिटी हो जाएगी फाइनाइट। तो मेरे पास यहाँ दो केसेस बनेंगे। एक बार जब ये एप्सिलॉन नीचे ही रहे, डेनोमिनेटर में रहे, और वो कब होगा? अगर n-1 पॉजिटिव है, n-1 पॉजिटिव और n इज ग्रेटर देन 1। अगर n 1 से बड़ा होगा तो ये एप्सिलॉन नीचे रहेगा और ये टर्म मेरी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो क्या दो केस बनाएंगे? अगर n है ग्रेटर देन 1 और इफ n इज लेस देन 1। ठीक है, देखो इसे क्या बनेगा? I, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस n। यू विल हैव टू केसेस। पहला केस, इफ n-1 is positive or n is greater than 1. Second case, if n-1 is negative or n is less than 1. ठीक है, अगर पहले वाला केस देखो तो 1 अपॉन 1 माइनस n आ गया। ये टर्म एज इट इज 1 अपॉन b माइनस a की पावर n-1, और माइनस क्या आ जाएगा फिर उस केस में? इंफिनिटी। ठीक है, और क्योंकि n-1 बड़ा है तो 1 माइनस n जो है नेगेटिव हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इट इज इनफाइनाइट। और इंटीग्रल की वैल्यू अगर इनफाइनाइट आती है, द इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। ठीक है, इस केस को देखो, अगर n हुआ लेस देन 1 यानी कि पावर नेगेटिव हो गई, एप्सिलॉन ऊपर चला गया, एप्सिलॉन जब 0 का अप्रोच करेगा ये टर्म हो गई 0। तो उस केस में मेरे पास बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस n, 1 अपॉन b माइनस a की पावर n-1, विच इज समथिंग फाइनाइट। राइट? तो फिर हम क्या लिखेंगे कि गिवन इंटीग्रल I इज कन्वर्जेंट इफ n इज लेस देन 1 and divergent if n is greater than 1. Fine? तो ये तो हो गया हमारा पहला केस, where n is not equal to 1. Let us now do the second case. Second case में n किसके इक्वल है? 1 के। Case second, if n is equal to 1. अगर n 1 के इक्वल है तो फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करो, तो I आ जाएगा मेरे पास लिमिट एप्सिलॉन गोज टू 0 प्लस
a प्लस एप्सिलॉन से b 1/x माइनस a dx। n को जब हमने 1 पुट कर दिया और 1/x माइनस a की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, log of x माइनस a with limits a plus epsilon से b। Apply the limits. This is limit epsilon goes to 0 plus अपर लिमिट लगाओगे आ गया log of b माइनस से, लोअर लिमिट लगाएंगे तो क्या आया, a प्लस एप्सिलॉन माइनस से एप्सिलॉन, और जब एप्सिलॉन 0 को अप्रोच करेगा ये टर्म हुई log 0, और log 0 की क्या वैल्यू होती है, माइनस इंफिनिटी। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज इनफाइनाइट। फाइनाइट में से जब आप इनफाइनाइट को ऐड करेंगे व्हाट यू गेट, इनफाइनाइट। और अगर इंटीग्रल इनफाइनाइट आया तो मीन्स द इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। और ये कौन सा केस था, व्हेन n इज इक्वल टू 1। तो यू कैन सी दैट अगर n लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट। तो ओवरऑल क्या बनेगा, द गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ n इज लेस देन 1। ठीक, बिल्कुल सिमिलर मैनर में आपने सेकंड वाला पार्ट करना है, इंटीग्रल a से b 1/b माइनस x की पावर n, विच अगेन कन्वर्जेस इफ n इज लेस देन 1। और अपनी कॉपीज पे लिख के आपने मेरे से उसको चेक कराना है, अपने आप ट्राई करना उसे लिखने की, ठीक है। चलिए लेट अस नाउ स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 2.2। कुछ एक क्वेश्चंस आज हम करते हैं 2.2 एक्सरसाइज के। फर्स्ट क्वेश्चन के मैं आज कुछ पार्ट्स आपको कराऊंगी, राइट। सी फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, देखो इसे, हमारे पास इंटीग्रल है फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में 0 से 1, 1/x की पावर है 1/2, 1 माइनस x की पावर है 1/3 dx। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यहाँ ये देखना है कि हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगी। अब देखो, अगर मैंने x को यहाँ 0 पुट किया तो 1/0 एंड 1/0 इज इंफिनिटी, यानी 0 पॉइंट पर प्रॉब्लम है, 0 इज पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। बिल्कुल इसी तरह जब आप x को 1 पुट करोगे यहाँ तो 1 माइनस 1 हो गया 0, 0 1/0 इज अगेन इंफिनिटी, यानी दोनों जगह प्रॉब्लम है। तो इस लाइन को हम इस तरह से लिखेंगे फिर, हियर 0 and 1 both are points of इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। दोनों पॉइंट्स पर हमें प्रॉब्लम है, बोथ ऑफ देम आर पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। और रिकॉल करो, मैंने आपको बताया है एट ए टाइम हम एक ही प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। अगर दोनों पॉइंट पर प्रॉब्लम है तो पहले मुझे इसको सेपरेट आउट करना पड़ेगा। लेट अस डू दैट। सो व्हाट वी राइट, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 1/2 अलग कर लो, ठीक है, इंटीग्रल 0 से 1/2 अलग और 1/2 से 1 अलग। दो पार्ट्स हमने अपने इंटीग्रल के कर लेने, ठीक है। एक को हम कह देंगे I1 और दूसरे पार्ट को हम क्या बोल देंगे, I2, ब्रैकेट में लिख दो C एंड कॉल इट एज 1। तो याद है इंटीग्रल कन्वर्ज के लिए क्या जरूरी होगा, दोनों कन्वर्ज करें। अगर दोनों कन्वर्ज करेंगे तो गिवन इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा, और अगर दोनों में से कोई एक भी डाइवर्ज कर गया तो गिवन इंटीग्रल इज आल्सो डाइवर्जेंट। फाइन, चलिए लेट अस डू। इसमें दोनों के लिए पहले हम फंक्शन f बोल देते हैं इंटीग्रेंड को। लेट f ऑफ x इज 1/x की पावर 1/2, 1 माइनस x की पावर 1/3। इंटरवल इज फ्रॉम 0 to 1। और देखो ध्यान से, मैंने दोनों तरफ से ओपन कर दिया क्योंकि 0 पे भी प्रॉब्लम है और 1 पे भी, राइट। नाउ कंसीडर I1। पहले हम कंसीडर करेंगे हमारा इंटीग्रल I1 हुआ
0 से 1/2 एफ डी एक्स। ठीक है, अब देखो बहुत इजी है इस केस में डिसाइड करना कि हम कंपैरिजन के लिए जी फंक्शन क्या लेंगे। जब इस तरह के फैक्टर्स हो, पॉलिनोमियल टाइप कह लो उसको, व्हाटएवर, यहाँ पर 0 पर प्रॉब्लम मुझे कौन सा पार्ट दे रहा था, x की पावर 1/2, तो बस सिंपली हम इसको g ले लेंगे। ठीक है, जो पार्ट इनफाइनाइट बन रहा था उसको हमने g ले लेना है। फाइन, तो क्या लेंगे हम, लेट g ऑफ x इज इक्वल टू 1/x की पावर 1/2 और इंटरवल क्या लेंगे, 0 से 1/2। ठीक है, अभी हम कहाँ पढ़ रहे हैं, 0 से 1/2 में, तो वही इंटरवल लेना है और 0 की तरफ से ओपन बनाना है। ठीक, अब देखो हम कंपैरिजन टेस्ट की सेकेंड फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। लिमिट x गोज टू 0 प्लस f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, it is equal to limit x goes to 0 plus f of x था 1/x की पावर 1/2, 1 minus x की पावर 1/3 और g of x था x की पावर 1/x की पावर 1/2। जब डिवाइड करोगे तो ये टर्म ऊपर आ गई, ये टर्म हो गई इस टर्म से कैंसिल। जब आपने x को 0 पुट किया, 1 minus 0 आ गया 1, तो what I have 1 upon 1 की पावर 1/3 और it is 1। तो ये केस मेरा बना where limit is neither 0 nor infinity। और अगर लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट आती है तो कंपैरिजन टेस्ट कहता है बोथ द इंटीग्रल्स कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। तो हम क्या लिखेंगे, therefore by comparison test, therefore by comparison test integral 0 से 1/2 f dx and integral 0 से 1/2 g dx converge or diverge together। The integrals they converge or diverge together। ठीक है, और याद रखना लिखते हुए इंटीग्रल का साइन जरूर डालना है। अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, पेपर में क्या लिखा मिलता है, एफ डी एक्स एंड जी डी एक्स कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। एफ और जी की कन्वर्जेंस नहीं डिस्कस हो रही है, इंटीग्रल्स की कन्वर्जेंस डिस्कस हो रही है। तो याद रखना है कि इंटीग्रल का साइन आपने जरूर डालना है, राइट। एंड इंटीग्रल 0 से 1/2 जी डी एक्स is equal to integral 0 से 1/2 1/x की पावर 1/2 dx। ठीक है, अब मुझे बताओ ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट। 0 पर जब आपकी प्रॉब्लम यानी लोअर एंड की है तो आज जो हमने पहले वाला किया स्टैंडर्ड इंटीग्रल वो यूज होगा। x माइनस a की पावर n होता है, a मेरा 0 है तो x माइनस 0 यानी x की पावर n, तो 1/x की पावर n उसकी इंटीग्रल कन्वर्ज करेगी इफ n इज लेस देन 1, और मेरा n यहाँ क्या है 1/2 which is clearly less than 1 and therefore this integral is convergent। और क्योंकि मुझे पता है ये कन्वर्जेंट है तो हम क्या वर्डिंग लिखेंगे, is known to be convergent, is known to be convergent। और क्योंकि ये कन्वर्जेंट है तो I1 is also convergent, I1 is also convergent। ठीक है, इसे आप क्या दो नंबर 2, I1 कन्वर्ज कर गया। लेट अस नाउ गो फॉर I2। I2 में मेरी अब लिमिट्स कहां से कहां हो गई, 1/2 से 1, तो I2 जो इंटीग्रल मेरा बनेगा with limits 1/2 to 1 f dx। f लिख ले, क्या था, इससे लिखने की जरूरत नहीं, कॉपीज पे तो आपके पास लिखा हुआ है ऑलरेडी, दिस वाज बाय f। ठीक है, अब मुझे बताओ 1 पे कौन सा पार्ट प्रॉब्लम दे रहा है, कौन सा पार्ट इंफिनिटी बन रहा था, ये वाला। तो जो पार्ट इंफिनिटी बनेगा उसको हमने g ले लेना है। तो अब मेरा g क्या बनेगा, you write take g of x is equal to
1/1 माइनस एक्स की पावर 1/3। ठीक है, ये बन गया। और इंटरवल क्या लिखेंगे, अपने आप से लिखो जरा। 1/2 से 1 और 1 की तरफ से ओपन। फाइन, नाउ कैलकुलेट लिमिट x गोज टू, किस पॉइंट पर प्रॉब्लम है, 1 पे। 1 मेरा अपर एंड है तो 1 माइनस, क्या लिखेंगे, 1 माइनस f of x by g of x. It is equal to limit x goes to 1 minus f of x था 1 by x की पावर 1/2, 1 माइनस x की पावर 1/3, और जब आप g से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ गया 1 माइनस एक्स की पावर 1/3। ये पार्ट हो गया इससे कैंसिल। जब x 1 को अप्रोच करेगा ये टर्म 1 की पावर 1/2 इज अगेन 1। इट इज नाइदर 0 नॉर इंफिनिटी। तो ये भी सेम पिछले वाले केस की तरह हो गया। तो क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, लिखो मैं बोल रही हूं, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रल 1/2 to 1 f dx and integral 1/2 to 1 g dx converge or diverge together। क्योंकि लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट आई है, both the integrals they converge or diverge together, and integral 1/2 to 1 g dx which is 1/2 to 1/1 minus x की पावर 1/3 dx, क्या पावर है 1/3, 1/3 is less than 1, so is known to be convergent। और क्योंकि ये convergent है तो ये इंटीग्रल यानी I2 is also convergent। So what you will write, and therefore I2 is also convergent, उसे कह देना नंबर 3। तो सेकंड से आया था I1 convergent, थर्ड से आ गया I2 convergent, और क्योंकि दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं तो गिवन इंटीग्रल इज ऑल्सो convergent। So finally you will write this way, from second and third we have that integral 0 से 1 f dx is convergent, the given integral is convergent। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सबसे इजी होता है अगर आपके पास इस तरह के कुछ फैक्टर्स हो तो डिसाइड करना कि हमें किसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम रोकेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस को विल डील इन सेकेंड लेक्चर। राइट।